डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 9। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एको आई से उसके साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर आई मान जाती है। उसी समय केटारो वॉशरूम के लिए निकल जाता है। याओई केटारो से कहती है और ज्यादा भूत के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही केटारो वॉशरूम की तरफ जाता है, उसे वहाँ पर एक बहुत ही डरावना और पावरफुल भूत दिखता है। केटारो आगे सोचता है कि मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मैंने भूत को देखा ही नहीं है, और डरते हुए वो वॉशरूम के लिए निकल जाता है। लेकिन वो भूत भी वॉशरूम की तरफ केटारो का पीछा करता है। केटारो जैसे ही हैंड वॉश कर रहा होता है, भूत पीछे से आकर केटारो के ब्रेन की नसों को तोड़ने की कोशिश करता है। केटारो बहुत ही डरा होता है। केटारो बाथरूम से निकलता है और सोचता है कि अगर याओई की डॉल उसकी रक्षा नहीं कर रही होती तो अब तक उसका काम तमाम हो जाता। उसके बाद केटारो फटाफट वापस से सभी लोगों के पास जाता है। केटारो उस भूत से बहुत ही डरा हुआ होता है, पर वो उन लोगों के सामने नॉर्मल रहने का ट्राई करता है और सबको जल्दी से जल्दी वहां से निकलने के लिए कहता है। उसके बाद सभी लोग आई के अपार्टमेंट से नीचे जाने लगते हैं, पर भूत भी सभी लोगों का पीछा करने लगता है। इस बार याओई भी भूत को देख पाती है। केटारो याओई को बताता है कि अगर तुम्हारी डॉल नहीं होती तो इस भूत ने अब तक मेरी दिमाग की नस को फाड़ दिया होता। अगर ये भूत आई के पीछे गया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सभी लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, पर सीढ़ियों पर काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से सीढ़ियां बंद होती हैं। उसके बाद सभी लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का गेट बंद होता है, सभी लोगों को वो भूत दिखाई देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही होती है, हर फ्लोर के गेट पर हमें उस भूत का चेहरा दिखाई देता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आती है, केटारो और बाकी सभी लोगों को भूत कहीं नहीं दिखाई देता। केटारो सोचता है क्या भूत ने हमें इतनी आसानी से जाने दिया है। सभी लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, तभी अचानक से लिफ्ट का गेट खुलता है। हमें दिखाई देता है कि उस लिफ्ट में वो भूत खड़ा होता है। वो भूत अपना हाथ लंबा करके आई को पकड़ने की कोशिश करता है, पर आई की रक्षा गॉड वाला भूत कर रहा होता है, जिसकी वजह से आई बच जाती है। पर आई को न पकड़ पाने की वजह से भूत केटारो पर हमला करता है और उसका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर केटारो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। भूत धीरे धीरे केटारो को लिफ्ट के अंदर खींच रहा होता है। आगे केटारो को बचाने के लिए आई केटारो का हाथ पकड़ लेती है और उसे बाहर की तरफ खींचने लगती है। तभी एको भी आकर आई की हेल्प करती है, पर इसका कोई असर नहीं हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि केटारो बस लिफ्ट के अंदर पहुंचने ही वाला होता है। केटारो देखता है कि उसका बच पाना अब बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए केटारो आई और एको को बचाने के लिए अपना हाथ छुड़ा लेता है और रोते हुए दोनों को बोलता है, मुझे माफ कर देना और तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। पर हम आगे देखते हैं कि याओई लिफ्ट के अंदर कूद जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। एको और आई दोनों ही लिफ्ट के बाहर होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। आई अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर उसके पिता आई से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली में सब कुछ बुरा हो रहा है, मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगले सीन में याओई का भाई याओई से उसके साथ चलने के लिए कहता है और उसके कुछ समय बाद एक्सीडेंट में उसके भाई की मौत हो जाती है। आई रोते हुए कहती है, सब मेरी ही गलती है, मेरे आसपास के लोग मेरी वजह से मर रहे हैं और अब केटारो को भी भूत ने पकड़ लिया है। एको आई को समझाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, केटारो को कुछ नहीं होगा। उसके साथ याओई भी है। हम आगे देखते हैं कि लिफ्ट बेसमेंट में जाने लगती है, पर केटारो देखता है कि इस बिल्डिंग में बेसमेंट तो है ही नहीं। लिफ्ट भी बेसमेंट में जाकर रुक जाती है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, हमें लिफ्ट के सामने एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है, जिसमें वो भूत खड़ा होता है और बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। याओई उस भूत से पूछती है, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? जिस पर केटारो कहता है, तो मैंने लगता है कि ये हमें मारना चाहता है। जिस पर याओई कहती है, अगर उसे मारना होता तो वो हमें कब का मार लेता, वो इतनी मेहनत नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि भूत के पास 4 ब्रेन आ जाते हैं। ये देखकर याओई और केटारो दोनों चौंक जाते हैं। हम देखते हैं कि लिफ्ट में याओई और केटारो के अलावा 4 भूत आ जाते हैं। तभी मेन भूत एक दिमाग की नस को खरोंचने लगता है, जिससे बाकी के भूत दर्द से चीखने लगते हैं। उसके बाद मेन भूत दूसरे भूतों को केटारो को लाने के लिए कहता है। आगे में दिखाया जाता है कि केटारो को एक भूत की मेमोरी दिखाई देती है,
जिसमें दूसरा भूत उस भूत को लिफ्ट से बाहर धक्का दे देता है जब वो इंसान थी। लिफ्ट से बाहर आते ही मेन भूत उस लड़की के दिमाग को निकाल लेता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। ये देखकर केटारो और ज्यादा चौंक जाता है। केटारो यावी को सब बताता है और कहता है कि अगर हम लिफ्ट से बाहर निकले तो हम मारे जाएंगे, जिस पर यावी कहती है ठीक है, हमें उस भूत को लिफ्ट के अंदर लाना होगा। केटारो कहता है ठीक है, पर वो हम कैसे करेंगे, जिस पर यावी उसे वही डॉल दिखाती है जो केटारो, एको और यावी की रक्षा कर रही होती है। ये डॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। यावी बताती है कि इसकी हेल्प से हम उस भूत को पकड़ सकते हैं। जैसे ही वो भूत कमजोर हो जाएगा वैसे ही ये लिफ्ट चालू हो जाएगी। हम आगे देखते हैं कि यावी उस डॉल को केटारो को पकड़ा देती है और खुद लिफ्ट से बाहर आ जाती है। उस डॉल से एक रस्सी बंधी होती है जो यावी ने भूत के बालों से बनाई हुई होती है। यावी जाकर उस भूत को चिढ़ाने लगती है और सोचती है कि भूत केवल केटारो के पीछे पड़ा हुआ है और मुझे बच्ची समझकर कमजोर मान रहा है। इसका फायदा उठाकर यावी उस भूत के पैर में रस्सी फंसा देती है और लिफ्ट में केटारो के पास वाली डॉल उस भूत को खींचने लगती है। यावी उस भूत को बताती है वो डॉल बहुत ही गुस्से में है क्योंकि तुमने इससे पहले केटारो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मेन भूत बाकी भूतों के दिमाग को छूने की कोशिश करता है, पर यावी उसे रोक देती है और डॉल वाला भूत मेन भूत को धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर खींच रहा होता है। अगले सीन में डॉल के अंदर वाला भूत मेन भूत को खा लेता है और मेन भूत बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिसके बाद लिफ्ट सही से काम करने लगती है। वो सभी लोग 3rd फ्लोर पर जाने लगते हैं। केटारो यावी से पूछता है कि हम 3rd फ्लोर पर क्यों जा रहे हैं, जिस पर यावी बताती है मुझे एक आइडिया आया है, उससे भूत आई के अपार्टमेंट से दूर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बाकी के भूतों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बुरी आत्माओं में बदल जाएंगे। इसके बाद यावी और केटारो बाकी भूतों के साथ आई के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां पर यावी कमजोर हुए मेन भूत को बांध देती है, जिसे बाकी के भूत धीरे धीरे उसे मार रहे होते हैं। यावी बताती है मेन भूत की चीखें सुनकर दूसरे भूत यहाँ नहीं आएंगे और आई के अपार्टमेंट में गॉड वाले भूत की एनर्जी है, जिससे ये भूत बार बार हील होता रहेगा और बाकी के भूत इसे फिर से मारने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, इसमें हो सकता है कि कई साल लग जाए। जब बाकी के भूतों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा या उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मैं आकर इस मेन भूत को पकड़ लूंगी। ये सब सुनकर केटारो घबरा जाता है और सोचता है ये अच्छी बात है कि यायोई मेरे साइड में है। यायोई आगे कहती है भूतों को इस अपार्टमेंट से आने जाने के लिए रास्ता दिखाना होगा, उसके लिए कुछ सामान लगेगा जो मेरे घर पर है। इसके बाद दोनों लोग आई और एको के पास चले जाते हैं। जैसे ही आई केटारो और यावी को देखती है वो रोने लगती है। यावी आई को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर आई मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, मेरी वजह से इतना सब बुरा हुआ है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आई को ऐसे देखकर केटारो को अपना पास्ट याद आ जाता है। केटारो आई से कहता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यावी भी आई से कहती है तुम चिंता मत करो, हमने मेन भूत को पकड़ लिया है और तुम्हारे अपार्टमेंट में कैद कर लिया है, जो तुम्हें बाकी के भूतों से बचाएगा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर आई रोने लगती है और उनके साथ चलने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में सभी लोग घर जा रहे होते हैं। आई सोचती है बड़े भाई तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अब बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प करेंगे। इसके बाद आई केटारो से कहती है आपने कहा था ना कि मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की है और उसके पीछे उनके पास कोई अच्छा कारण होगा। मैं हर हाल में उस कारण का पता लगा कर रहूंगी और उसे एक्सेप्ट करूंगी। ये सुनकर केटारो सोचता है ये तो अच्छा है कि अब आई ठीक महसूस कर रही है, पर जब तक गॉड वाला भूत आजाद घूम रहा है तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। आगे सभी लोग एको के घर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि यावी के कमरे में बहुत सारी डॉल्स टूटी पड़ी होती हैं और हर तरफ खून बिखरा होता है। यावी कहती है मुझे नहीं लगा था कि गॉड वाला भूत इतना पावरफुल होगा, पर कोई बात नहीं, हम उसे हरा देंगे। तभी हम देखते हैं कि यावी के कमरे के बाहर छत पर गॉड वाला भूत दिखाई देता है और आई तुरंत ही बेहोश हो जाती है। वो यावी से कहता है तुम चाहे 10 भूत इकट्ठे कर लो या 100, रहोगे कमजोर ही। मैं लिख कर देता हूँ तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। जिस पर यावी कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस इतने ही भूत हैं? मेरे और ज्यादा स्ट्रांग भूत हैं जो और कहीं रखे हुए हैं, हम तुम्हें जरूर हरा देंगे, चाहे तुम कितने भी पावरफुल बने रहो।
वो भूत कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लेवल की हो? यावी कहती है, मुझे लगता है कि मैं जीतूंगी, क्योंकि तुम अगर गॉड हो, तुम्हारी उम्र 500 साल तो होगी कम से कम, और तुम 20 साल की लड़की को दुल्हन बनाना चाहते हो। मैं ऐसे भाईयात गॉड से तो कभी नहीं हार सकती हूँ। वो भूत कहता है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब तक अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे मजा आएगा। कैटारो कहता है, मैं मेरे स्टूडेंट को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सभी डॉल्स हिलने लगती हैं। यावी बताती है, ये डॉल्स डर की वजह से नहीं हिल रही, ये गुस्से में है। आई के लिए, हमारे लिए, तुम्हें मारने के लिए तड़प रही हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।